इम्पा के हमारे डॉक्टर राजेश और ससाने साहब है। मैं उनको धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने इस इम्पोर्टेंट प्रसंग को ध्यान में रखते हुए इस मीटिंग का आयोजन किया गया है, ताकि इसके बारे में जो उपलब्ध जानकारी है वो लोगों तक पहुंचाई जा सके। और अब तक जो जानकारी उपलब्ध हुई है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट जानकारी है, जिसका लोगों को काफ़ी फायदा होगा, ऐसा मैं मानता हूँ। दूसरी महत्वपूर्ण बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये बीमारी तेजी से फैल रही है, ऐसा बहुत सारे खबरों के आधार पर पता चल रहा है। और उसके साथ-साथ डॉक्टरों के द्वारा भी ये जानकारी उपलब्ध हुई है, जो अभी मैं सुन रहा था कि पहले के मुकाबले में ज़्यादा लोगों को संक्रमित करने का काम अभी हो रहा है, ऐसा दिखाई दे रहा है। ऐसी बातें सामने आ रही हैं, आंकड़े भी इस बात को सिद्ध कर रहे हैं। तो मैं केवल यही कहना चाहता हूँ कि हमको इस बात से सावधान रहना चाहिए कि कोविड-19 की बीमारी नहीं है, ऐसा जो लोग प्रचार कर रहे हैं सोशल मीडिया में, वो लोग गैर ज़िम्मेदार है और इससे ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ सकता है लोगों को। इस बीमारी को केवल बीमारी ना मानकर इसको गंभीरता से लिया जाए। यदि हम लोग गंभीरता से नहीं लेते हैं, तो हम लोग संक्रमित हो सकते हैं। यदि हम लोग गंभीरता से लेते हैं, तो गंभीरता से लेने से क्या होगा? हम लोग मास्क लगाएँगे, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करेंगे, सैनिटाइज़ेशन और सफाई का ध्यान रखेंगे, तो संक्रमण हमको पकड़ने की संभावना नहीं। तो इसलिए पहली बात तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस बीमारी को हम बीमारी मानें, ये बीमारी है और सारे दुनिया में फैली है, तो इसे महामारी भी माना जाना चाहिए। ये बात अलग है कि लोगों में डर फैलाने का माहौल पैदा किया जा रहा है, वो एक अलग एस्पेक्ट है, उस पर अलग बात की जा सकती है, मगर बीमारी को बीमारी माना जाए और बीमारी को बीमारी मानकर अगर हम खबरदारी लेते हैं, प्रिवेंशन के लिए खबरदारी लेते हैं, तो निश्चित रूप से उसका हमें फ़ायदा हो सकता है। एक तो ये बात हम लोगों को ध्यान रखना चाहिए। और हम लोग जो कार्यकर्ता हैं, उन कार्यकर्ताओं को ये जो बीमारी नहीं है ऐसा कहा जा रहा है, उससे बचना चाहिए और इस तरह के प्रचार में बिल्कुल शामिल नहीं होना चाहिए, बल्कि इस तरह का प्रचार करने वाले लोगों को डिस्करेज करने की ज़रूरत है। उनको ये कहने की ज़रूरत है कि इस तरह के प्रचार से ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ सकता है, ये खबरदारी हम लोगों को लेनी चाहिए। तीसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम लोगों को जो देश और दुनिया में ये महामारी फैल रही है, उसके बारे में जो डॉक्टरों का संगठन हम लोग चला रहे हैं, तो उन लोगों के पास जो बहुत अहम जानकारी आई हुई है, क्योंकि ये प्रैक्टिकल काम कर रहे हैं, लोगों को बचाने का काम कर रहे हैं। पहले तो जहाँ-जहाँ हमारे डॉक्टर काम कर रहे हैं, उनके उनको पूरे शिद्दत से लोगों को बचाने के लिए जितना ज़्यादा कोशिश कर सकते हैं दूसरे लोगों के मुकाबले में, हमें ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए और ज़्यादा ईमानदारी से कोशिश करते हुए हम लोगों को प्रयास करना चाहिए। दूसरा, इस संबंध में हमारे जो भी सारे अलग-अलग स्टेट में यूनिट्स है, उस यूनिट्स के लोगों को टेलीफ़ोन नंबर सार्वजनिक कर देना चाहिए। यदि कोई सलाह माँगता है,
तो आप लोगों के पास जो एक्सपर्टाइज है उस एक्सपर्टाइज का उनको उपयोग होना चाहिए, क्योंकि उससे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए इसका उनको फायदा होगा और उससे ज्यादा नुकसान होने से बचाया जा सकता है। और आगे बात यह है कि इस संबंध में लॉकडाउन लगाने की जो बातें है, तो पिछले साल लॉकडाउन लगाया गया था और उसने उस लॉकडाउन में भारत की इकोनॉमी को बर्बाद किया। -23.5% तक नीचे गिर गई थी इकोनॉमी। इसका भारत के जो गरीब लोग हैं, जो मजदूर लोग हैं, जो डेली मेहनत करके अपना पेट पालते हैं, जिनके पास सुरक्षित कोई पूंजी नहीं है, उस पर बहुत ज्यादा बुरा प्रभाव पड़ा था और देश और दुनिया के लोगों ने इस बात को देखा था। इसलिए मैं ऐसा मानता हूं कि अभी लॉकडाउन लगाने के बारे में सरकारों को बचना चाहिए और लॉकडाउन के अलावा जो काम किया जा सकता है उसके बारे में सरकार को ज्यादा गंभीरता से काम करना चाहिए। और इसके बावजूद भी लॉकडाउन लगाने की जरूरत पड़ी, अगर मान लो ऐसा करने की जरूरत पड़ी, तो जो डेली काम करके उधर निर्वाह करने वाले लोग हैं उनके खाने पीने की कम से कम व्यवस्था की जाए, इसका इसकी योजना पर काम किया जाए और ऐसे लोगों को चिन्हित किया जाए और उनको इस दौरान राशन जो है उनके घरों में पहुंचाने का काम किया जाए या उनके अकाउंट में पैसा डाला जाए, ताकि वो अपने उदर निर्वाह की कम से कम उदर निर्वाह की व्यवस्था कर सके। नहीं तो बीमारी के साथ साथ भूखमरी से भी मरने का खतरा पैदा हो जाएगा। इससे सावधान रहने की जरूरत है। ये जो लॉकडाउन है ये सिलेक्टिव है, ऐसा मेरा मानना है। ये कुछ लोगों के लिए लॉकडाउन है और कुछ लोगों के लिए लॉकडाउन नहीं है, वो अपना चुनाव कर रहे हैं, कुंभ मेला कर रहे हैं और कुंभ मेला में भी संक्रमण फैलाने का काम कर रहे हैं। फिर भी उन लोगों को रोकने की कोशिश नहीं हो रही है, जो सख्ती से रोकने का काम किया जाना चाहिए था उसको रोकने का काम नहीं हो रहा है। मगर लोगों का जो मौलिक अधिकार है, लोगों के बोलने का जो मौलिक अधिकार है, वो जो आर्टिकल 19 है उसके रोकने पर सबसे ज्यादा जोर जगाया जा रहा है, जो बहुत ज्यादा गलत है, ऐसा मैं मानता हूं। इसको खबरदारी से हमारे लोगों को इसका उपयोग करना चाहिए। अगर हम कांटेक्ट किए बगैर, अगर मान लो कांटेक्ट किए बगैर सोशल मीडिया का उपयोग कर ले या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का उपयोग कर ले या वर्चुअल टेक्नोलॉजी का उपयोग कर ले, तो हम अपने लोगों को जगाने का या अपनी बात लोगों तक पहुंचाने का काम जारी रख सकते हैं और उसके साथ साथ कांटेक्ट से हम दूर रह सकते हैं, हमारे दोनों उद्देश्य पूरे हो सकते हैं। ये बात हम लोगों को ध्यान रखना चाहिए। अगर इस तरीके से हम अपना काम करते हैं तो निश्चित रूप से हम लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है। अभी जो नया वेरिएंट आया है जिसमें निमोनिया का असर ज्यादा फैल रहा है, ऐसा देखने को मिल रहा है और डॉक्टरों की बातों से भी पता चल रहा है। और अ, ये भी बताया जा रहा है कि वो आरटीपीसीआर में वो डिटेक्ट नहीं हो रहा है और दूसरे तरीके से उसको डिटेक्ट करना पड़ रहा है, तो उसमें वो पता चल रहा है। इसलिए मैं ऐसा मानता हूँ कि निश्चित रूप से हमें इसके बारे में भी लोगों को खबरदार करने की जरूरत है कि अगर आरटीपीसीआर में नहीं मिल रहा है तो जो दूसरा टेस्ट है उस टेस्ट से जो निमोनिया फैलने के लिए लक्षण दिखाई दे रहे हैं, पता चल रहा है, उसके बारे में भी हम लोगों को सतर्कता से उसका उपयोग करना चाहिए और उसके बारे में लोगों को जगाने की जरूरत है। और आहार जिसके आधार पर हम लोग अपनी इम्यूनिटी स्ट्रांग बनाए रख सकते हैं या इम्यूनिटी के कोई ड्रग हो सकते हैं, मैं तो नहीं जानता हूँ, मैं डॉक्टर नहीं हूँ, मगर इम्यूनिटी
बूस्टर्स कुछ हो सकते हैं, या आयुर्वेद भी कुछ हो सकते हैं, या लोग आजकल काढ़ा पीने की बात कर रहे हैं, हो सकता है इससे इम्यूनिटी बूस्ट करने में बेनिफिट होता हो। मगर ये निर्धारित करने का काम मैं नहीं कर सकता, ये काम डॉक्टर लोगों का ही है। ये लोगों को सजेस्ट कर सकते हैं, और निश्चित रूप से भविष्य में ये सजेस्ट किए जाने चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। टेलीफ़ोन नंबर देकर लोगों को वास्तविक गाइडलाइंस हम लोग सारे देश भर में दे सकते हैं, जिससे हम अपना संगठन फैलाने के लिए भी इसका बहुत ज़्यादा उपयोग हो सकता है। इतना ही